प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अध्याय 5 यानी समांतर श्रेणी शुरू कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है। तो हम उन श्रृंखलाओं को देख लेते हैं जिनके बीच का अंतर समान होता है। जैसे यहाँ पर यदि बात की जाए पहले उदाहरण की 2, 4, 6, 8 और सो ऑन। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो पहला पद है और जो दूसरा पद है इनके बीच में एक समान अंतर है, और यहाँ पर जो दूसरा पद है और तीसरा पद है इनके बीच में भी समान अंतर है। इसी प्रकार जो तीसरा पद है और चौथा पद है इनके बीच में भी समान अंतर है। अगर हम 2 में 2 जोड़ देते हैं तो पहला जो पद है 2, इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें दूसरा पद यानी 4 मिल जाता है। और यदि दूसरे पद में भी हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें तीसरा पद यानी 6 मिल जाता है। और यदि तीसरे पद में भी हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें चौथा पद यानी कि 8 मिल जाता है। इसका मतलब है इनके बीच में एक समान संख्या ऐसी है जो अंतर जिनका समान है, और वो उनका अंतर है 2। जैसे 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का अंतर है। तो पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हम संख्याएं ही लें। उदाहरण 2 में आप देख सकते हैं कुछ पद लिए गए हैं, जैसे a, 2a, 3a और आगे। इसका मतलब ये है a और 2a के बीच में एक a का फर्क है, और 2a और 3a के बीच में एक a का फर्क है। इसका मतलब इनके बीच में समान अंतर है। जैसे पहला पद है a, और इसमें यदि हम एक a और जोड़ देते हैं तो एक a और एक a ये टोटल बन जाता है 2a, जो कि दूसरा पद है। और इसी दूसरे पद में यदि हम एक a और जोड़ दें तो ये बन जाता है तीसरा पद, यानी 2a और एक a हो जाएगा 3a, जो कि तीसरा पद है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर a और 2a के बीच में a का अंतर है, 2a और 3a के बीच में भी a का अंतर है। यानी समान संख्या जोड़ने पर, हर बार समान संख्या जोड़ने पर वो पद बनता है जो आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान है। यहाँ पर 4 में से 2 घटा दिया जाए यदि तो हमें 2 मिलेगा, 6 में से 4 घटा दिया जाए तो भी हमें 2 मिलेगा, और 8 में से 6 घटा दिया जाए तो भी हमें 2 ही मिलेगा। और इसी को हम कहते हैं सार्व अंतर। तो आइए अब हम प्रथम पद और सार्व अंतर के बारे में जान लेते हैं। कोई भी श्रृंखला आपको दी जाती है तो उस श्रृंखला में चाहे श्रृंखला नंबर 1 हो या श्रृंखला नंबर 2, कोई भी श्रृंखला आपको दी जाती है तो उस श्रृंखला का जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद। उसे हम क्या कहेंगे? प्रथम पद। और इस जो प्रथम पद है इसको हम a से दर्शाएंगे। आपको ध्यान रखना है जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो प्रथम पद को a से दर्शाएंगे। इसके साथ साथ एक और फिनोमेना आपको याद रखना है जो कि है सार्व अंतर। सार्व अंतर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। सार्व अंतर उस श्रृंखला में, उस श्रेणी में 2 पदों के बीच का अंतर होता है। तो सार्व अंतर को हम d से दर्शाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये कि प्रथम पद को आप स्मॉल a से दर्शाएंगे और सार्व अंतर को आप स्मॉल d से दर्शाएंगे। इसके साथ साथ सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो इसका आंसर है कि आप दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे
तो आपका सारवंतर आ जाएगा। कहने का मतलब यदि हम पहली श्रृंखला लेते हैं तो आप 4 में से 2 घटाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे दूसरे नंबर का पद यानी कि 4, और उसमें से आप घटाओगे पहले नंबर का पद यानी -2 घटाना है आपको। तो 4 में से 2 चला जाएगा तो मिलेगा 2। ये सारवंतर है। अब यदि आप सारवंतर यहाँ भी निकल सकता है, 6 में से 4 घटाने पर भी निकल सकता है, 8 में से 6 घटाने पर भी निकल सकता है। तो सारवंतर को हम फिर D1, D2 और D3 से दर्शा सकते हैं। जैसे पहले स्टेप में हम 4 में से 2 घटा रहे हैं, इसलिए हम उसको D1 नाम दे देते हैं। और यदि हम यहाँ पर D2 भी निकाल सकते हैं, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाएगा, तो हम D2 नाम दे सकते हैं। जैसे D2 बराबर 6 में से यानी तीसरे पद में से हम चौथा जो दूसरे नंबर का पद है यानी 4, उसको हम घटा देंगे, यानी 6 - 4, तो इसको हम D2 नाम दे देते हैं। तो ये आएगा, 6 में से 4 चले जाएंगे तो आएगा 2। अब यहाँ पर हम D3 भी निकाल सकते हैं क्योंकि 4 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथे पद में से तीसरा पद यदि घटाएंगे तो हमें D3 मिल जाएगा। तो D3 कैसे आएगा? तो आंसर है चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो 8 - 6, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो आएगा 2। तो इस तरीके से आप सारवंतर को D1, D2, D3 करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द्वितीय जो है, द्वितीय पद में से जब आप पहला पद घटाओगे तो भी सारवंतर मिलेगा, और तृतीय पद में से जब द्वितीय पद को घटाओगे तो भी आपको सारवंतर मिलेगा। इसी तरीके से चौथे पद में से जब तीसरे नंबर के पद में आप घटाएंगे तो भी आपको सारवंतर मिलेगा। लेकिन जो पहला होगा उसको आप D1 कह सकते हैं, जो दूसरे नंबर का होगा उसको आप D2 कह सकते हैं, और जो तीसरे नंबर का होगा उसको आप D3 कह सकते हैं। अब यदि D1, D2 और D3 के मान समान आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो हमने उदाहरण 1 में पहली श्रृंखला ली हुई थी उसमें D1, D2 और D3 के मान समान 2, 2 और 2 हैं। तो जब सारवंतर समान होता है तो हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो ये जो श्रेणी हमें दी गई थी यह एक समांतर श्रेणी होगी। इसी तरीके से जो दूसरा उदाहरण दिया गया है इसको हम अलग से लिख लेते हैं। सबसे पहले A, 2A, 3A, 4A और इसी तरीके से आगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम पद क्या कहलाता है? पहला, जैसे प्रथम पद यहाँ पर A है, लेकिन हम यहाँ पर सार्वअंतर की बात कर रहे हैं। तो हम यदि देखना चाहते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। तो इसका सीधा सा अंतर है, आप इसको सार्वअंतर के जरिए निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सार्वअंतर में आप सबसे पहले आप D1 निकाल लीजिए। D1 क्या कहलाता है? मैंने आपको अभी बताया है। दूसरे पद में से पहला पद घटाइए D1 आ जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटाइए D2 आ जाएगा, और चौथे में से तीसरा घटाइए D3 आ जाएगा। तो D1 कैसे आएगा? तो आंसर है दूसरे पद में से यानी 2A में से ये पहला पद यानी -A कर दीजिए। तो 2A - A तो बचेगा केवल A। 2A में से एक A चला जाएगा तो केवल एक ही A बचेगा। अब हम D2 निकाल लेते हैं। तो D2 का फॉर्मूला होता है तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देना, यानी 3A - 2A। तो ये घटाएंगे तो 3A में से 2A चले जाएंगे तो केवल एक ही A बच जाएगा। 3A - 2A तो केवल एक A ही बच जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि समान अंतर हैं, इसलिए यहाँ तक की श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो आखिरी वाले को भी हम चेक कर लेते हैं। D3 बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद यानी 4A - 3A। चौथे पद में से तीसरा पद चला जाएगा, 4A - 3A, तो फिर से एक बार 4 में से 3 चला जाएगा तो एक A ही बचेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं D1 का मान भी A है, D2 का मान भी A है,
और D3 का मान भी A है। तो यहाँ पर सार्व अंतर जो है वो हर जगह समान है, इसलिए दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया गया है और यदि आपसे कहा जाए कि ज्ञात कीजिए क्या एक समांतर श्रेणी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनके बीच का अंतर देख लेना है कि समान है या नहीं। जैसे यहाँ पर 4, 8, 12 और 16 देखने से पता चलता है कि समान अंतर है, लेकिन इसको करते कैसे हैं? तो यहाँ पर जो पहला पद लिखा है ये कहलाता है सार्व अंतर, ये कहलाता है प्रथम पद। तो इसको हम लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं? तो आंसर है प्रथम पद को हम A से दर्शाते हैं। तो A बराबर कितना आएगा? 4। तो हमेशा याद रखना है आपको प्रथम पद कितना होता है? 4। और सार्व अंतर जो है वो कैसे निकालते हैं? सार्व अंतर को हम D से दर्शाते हैं, लेकिन वो अलग अलग होता है, इसलिए हम सभी का सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सार्व अंतर को यदि हम पहला सार्व अंतर निकालना चाहते हैं तो D1 लिखेंगे। D1 बराबर, इसके लिए आपको दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है, यानी 8 - 4। 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, ये D1 आ गया है। इसके बाद हम D2 निकाल लेंगे। तो D2 बराबर भी फॉर्मूला होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी अब 12 में से 8 घट जाएंगे। पहले 8 में से 4 घटाए, अब 12 में से 8 घटाएंगे और तीसरे नंबर पर 16 में से 12 घटाएंगे, तो ये D1, D2 और D3 आ जाता है। तो चलिए घटाते हैं। तो अब हम 12 में से 8 घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 8, ये D2 है। तो 12 में से 8 जाएंगे तो फिर से एक बार 4 मिल जाएगा। अब हम D3 निकाल लेते हैं। D3 होता है चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद कितना है? 16 है, माइनस, और तीसरा पद कितना है? 12 है। तो यहां पर हम देखते हैं 16 में से 12 जाएंगे तो फिर से एक बार 4 मिल जाएगा। तो अब आप यहां पर रिजल्ट के रूप में देख रहे हैं D1, D2 और D3 तीनों के मान कितने हैं? 4, 4, 4। तो इसका मतलब है सभी जगह समान अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यदि हमें एक क्वेश्चन और दिया जाता है और जिसमें हमसे पूछा गया है कि क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम पद क्या कहलाता है। तो आंसर है प्रथम पद पहला पद ही कहलाता है। तो A बराबर स्मॉल a से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी प्रदर्शित करेंगे, और A का मान है 1। तो इस तरफ आप 1 लिख देंगे। इसके बाद सार्व अंतर आपको निकालना है, तो सार्व अंतर आप निकालेंगे, और सार्व अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है? इनके बीच का अंतर पता करना है। तो चलिए हम निकालते हैं। D1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 3 में से 1 चला जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद आपको घटाना पड़ेगा। तो 3 - 1, तो कितना मिल गया? आंसर आया 2। D2 निकाल लेते हैं। तो D2 आप यहां पर देख रहे हैं तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद आपको घटा देना है। तो 7 में से आपको 3 घटाना है, तो यहां पर आपको कितना मिल गया? 4। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जितना D1 है उतना D2 नहीं है, तो इनके बीच में समान अंतर नहीं है। तो यहां जो D1 है वो बराबर नहीं है D2 के, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी नहीं कही जा सकती, जबकि ऊपर वाली श्रेणी जो है वो एक समांतर श्रेणी थी, क्योंकि उसमें D1 भी जितना था उतना ही D2 था और उतना ही D3 था। तो इस तरीके से आप समांतर श्रेणी, प्रथम पद और सार्व अंतर को समझ चुके होंगे। अब इस आधार पर हम आगे के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं।
और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। थैंक यू।